सभी अपने व्यूवर्स को, भाई सभी स्टूडेंट्स को राधे राधे, जय श्री राम, सभी को सादर प्रणाम। आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे 12th का बिजनेस का, ठीक है, जिसमें हमने किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमने क्या किया था, राइट्स किए थे पिछले वीडियो में, ओके, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की थी। अब पढ़ेंगे कि भाई जब कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जब उसका शोषण होता है, तो वो अपील कर सकता है, लेकिन अपील करेगा किसको, ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे अपील करने के, वो आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये देखो भाई, सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, ओके। सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन की। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला, ठीक है। अथॉरिटी कौन बनाएगा, ये बनाएंगे भाई स्टेट गवर्नमेंट। इस कमीशन को बनाएगी, इस कमीशन को कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। ये आपके जिले में एक या एक से अधिक हो सकते हैं, वन और वन से ज्यादा, वन से मोर, वन और मोर, ठीक है। कौन बनाएगा, कौन सी अथॉरिटी बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। एक या एक से अधिक हर जिले में बना सकती है, बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब इसमें काम कौन करेंगे, सबसे पहले काम करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें कौन होगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। कहीं आप सोचते हैं द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे आके काम करेंगे, नो। प्रेसिडेंट एक डिसाइड किया जाएगा, एक पद है, उसको फिल किया जाएगा, लेकिन उस पर बैठेगा कौन, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने के लायक हो। कौन, जो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लायक हो, उस पर्सन को हम प्रेसिडेंट बना देंगे उस कमीशन का, ठीक है। मेंबर कौन होंगे, मेंबर कम से कम 2 मेंबर होंगे, कम से कम 2 मेंबर होंगे, जो सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ, ठीक है, उनको अपॉइंट किया जाएगा। एक प्रेसिडेंट होगा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने के लायक हो, उसको प्रेसिडेंट बना देंगे। और मेंबर कितने लेंगे, कम से कम 2 मेंबर जरूर लेंगे इसमें, ओके। किसकी मदद से, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ, ओके। नेक्स्ट है ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन क्या होगा, क्या एरिया होगा, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन का क्या एरिया होगा। अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ठीक है, और आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स थी, वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो आपने ली, वो अप टू 1 करोड़ है, अप टू 1 करोड़, ठीक है, तो आप इसमें शिकायत कर सकते हो। आपको क्वेश्चन उलझाने के लिए क्या कर देगा, आपको दे देंगे कि भाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप अपील कर सकते हो या अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, वैल्यू है जिसकी लेस देन 1 करोड़, तो आप गलत हो जाओगे। लेस देन 1 करोड़ का मतलब है 1 करोड़ से कम, लेकिन एक्चुअल में क्या है, अप टू 1 करोड़। अगर आपकी वैल्यू ऑफ सर्विस या वैल्यू ऑफ गुड्स थी वो 1 करोड़ भी है, तो भी आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाओगे। एक ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन है, आप इसमें गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने स्पेशली बता दिया, ठीक है। कहां तक, अप टू 1 करोड़, और 1 करोड़ से कम की जितनी भी शिकायतें होंगी आपकी, वो कहां पर सुनी जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। नेक्स्ट है अपील। क्या है अपील, अब मान लिया आप क्रिकेट के मैच देखते हो, ठीक है, अगर मान लिया अंपायर ने आउट दे दिया किसी को, ठीक है, तो खिलाड़ी क्या करता है, खिलाड़ी करता है कि भाई आप उससे ऊपर की अथॉरिटी पे चले जाओ, यानी ये क्या बोलते हैं, थर्ड अंपायर के पास जाते हैं कि भाई ये देखना सर कि ऐसे करते हैं इशारा कि भाई ये आउट था या नहीं था, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान लिया आप इसके डिसीजन से, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई फैसला सुना दिया, लेकिन आप उस फैसले से सहमत नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। किसको, थर्ड अंपायर को। आपका थर्ड अंपायर यहाँ पर कौन होगा, स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर स्टेट कमीशन को हम कभी भी अपील कर सकते हैं, नो नो नो, उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे डीआरएस का टाइम होता है ना कि 15 सेकंड तक आप थर्ड अंपायर की मदद ले सकते हो। तो उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई ऑर्डर पास किया, तो आप स्टेट कमीशन पे कब तक जा सकते हो, तो उसके लिए डेट निर्धारित किए गए 45 डेज। 1 नंबर में बन सकता है क्वेश्चन, कितने, 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जैसे इसने ऑर्डर पास किया, उसके 45 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो, अगर आप उस फैसले से सहमत नहीं हो तो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन आपको समझ में आ गया भाई, ठीक है। कौन बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट, एक या एक से ज्यादा बनाएगी हर जिले में। कंपोजिशन क्या है, प्रेसिडेंट होगा, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट बनेगा कौन, जो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लायक हो, और मेंबर कितने होंगे, कम से कम 2, और उन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ अपॉइंटमेंट कर देंगे। ज्यूरिडिक्शन क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस आपने ली जिसकी वैल्यू थी अप टू 1 करोड़, में अप टू पे फोकस करें, लेस देन नहीं, अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम की वैल्यू
अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो आप शिकायत कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपील। अपील अगर मान लिया आपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से आप असहमत हो, डिसैटिस्फाइड हो, तो आप अपील कर सकते हो 45 डेज के अंदर। और अपील आपको कहां करनी है? स्टेट कमीशन। ये हो गया ना एक पॉइंट भी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन की अथॉरिटी कौन है? स्टेट गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, कंपोजिशन इसका प्रेसिडेंट कौन होगा? जो हाई कोर्ट का जज बनने के लायक हो, जो हाई कोर्ट का जज बनने के लायक हो, उसका क्या बन जाएगा? प्रेसिडेंट। मेंबर्स कितने होंगे? कम से कम 4। ठीक है, कम से कम कितने मेंबर होंगे? 4 मेंबर होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब तो आसान हो जाएगा, पहले पे ज्यादा फोकस करना था। ज्यूरिडिक्शन क्या रहेगी? ज्यूरिडिक्शन रहेगी इसमें अगर आपकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा और अप टू 10 करोड़, अप टू 10 करोड़, 10 करोड़ या 10 करोड़ से नीचे की, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, तो आप अपील कर सकते हो कहां पे? स्टेट कमीशन में। अगर मान लिया आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, आपने वैल्यू ऑफ गुड्स ली थी 3 करोड़ की, तो आप कहां जाओगे? स्टेट कमीशन में। अगर मान लिया आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स थी 7 लाख, तो अप टू 1 करोड़ होगी, तो आप कहां जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। ठीक है, नेक्स्ट भाई अपील। अब मान लिया इसका ज्यूरिडिक्शन क्या रहेगा? इसकी अपील क्या रहेगी कि भाई अगर मान लिया इसके फैसले से भी आप सहमत नहीं हो, तो आप उससे ऊपर की अथॉरिटी पे जाओगे, जिसका नाम है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन। ठीक है सर, कितने दिनों के अंदर? यहां कितने थे भाई? 45 डेज, यहां पर है 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो। किसको अपील करोगे? नेशनल कमीशन को। ठीक है, ये पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया भाई। ये है नेक्स्ट, नेशनल कमीशन की अथॉरिटी कौन होगी? इसका ध्यान रखना भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट है तो स्टेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट के अंदर है तो स्टेट, लेकिन नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दा है तो कौन सी सरकार आएगी? राष्ट्रीय सरकार आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपोजिशन, इसका जज बनने, इसका प्रेसिडेंट बनने की क्या कंडीशन है? आप जज बनने के लायक होना चाहिए किसके? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के, समझ में आई? आप किसके जज बनने के लायक होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ पर क्या था? डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लायक, स्टेट में हाई कोर्ट का जज बनने के लायक, और नेशनल में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के अगर आप लायक हो तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। मेंबर कितने होंगे? सेम स्टेट वाले 4 या 4 से ज्यादा, कम से कम 4 है, 4 या 4 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ उनको क्या कर लिया जाएगा? अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी उनकी। ठीक है, नेक्स्ट ज्यूरिडिक्शन क्या रहेगी? ज्यूरिडिक्शन रहेगी उसकी अब तो 10 करोड़ तो यहाँ आगे, अब 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से ज्यादा, इसमें अब तो आएगा नहीं। 10 करोड़ से ज्यादा, चाहे कितने, चाहे 100 करोड़ हो, चाहे 150 करोड़ हो, चाहे 200 करोड़, कहां पर अपील कर सकते हो आप? नेशनल कमीशन में। इसकी भी क्या कोई अपील कर सकता है क्या सर? बिल्कुल कर सकता है। इसकी अपील कर सकते हैं हम किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कितने डेज के अंदर? 30 डेज के अंदर। ठीक है, तो ये था भाई अपना 3 टायर, मतलब 3 टायर वाली एक कमीशन है, एक अथॉरिटी जिसका आप अपील कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। ठीक है, इस पे एग्जाम में एमसीक्यू बनेगा या ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स कुछ भी बने, 1 नंबर का बन जाएगा, और 4 नंबर या 6 नंबर में पूरा कंपोजिशन, या फिर आपसे ये पूछ ली जाएगी 3 टायर लेयर क्या होती है। ठीक है, तो ये था भाई अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अपील आप किसको कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है कि अपील कौन कर सकता है, वो हम करवा देते हैं अभी। ठीक है, बने रहिए कि भाई आप कंप्लेंट कौन कौन कर सकता है। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा कि भाई कंप्लेंट हम डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, स्टेट में कर सकते हैं, नेशनल कमीशन में कर सकते हैं। तो अब ये कह रहा है कि भाई आप सॉरी कंप्लेंट कर कौन सकता है? कंप्लेंट करेंगे भाई सबसे पहले कंज्यूमर। अगर मान लीजिए किसी कंज्यूमर ने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट परचेज किया था और उसको लग गया करंट एकदम, ठीक है, तो उसने सोचा यार मेरा तो एक्सप्लॉयटेशन है, मेरे साथ तो धोखाधड़ी हुई है, तो वो क्या कर सकता है? कंप्लेंट फाइल कर सकता है। सेकंड है 2 और मोर कंज्यूमर, 2 या 2 से अधिक कंज्यूमर मिलके, ठीक है, किसी ने मान लिया पार्टी में थे और किसी ने कोई प्रोडक्ट लिया जो सभी को नुकसान कर गया, तो 2 या 2 से अधिक कंज्यूमर भी मिलके क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। थर्ड है भाई कंज्यूमर एसोसिएशन, जैसे आपने सुना होगा कि भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो किसकी एसोसिएशन है? वकीलों की, एडवोकेट्स की। तो उसी तरीके से कंज्यूमर्स की एसोसिएशन भी ये कहे कि भाई कंज्यूमर आप फाइल मत करो, आपके भी आप पे हम फाइल कर देते हैं।
ठीक है, एसोसिएशन का क्या काम होता है? अपने कंज्यूमर्स की देख रेख करना, उनकी टेक केयर करना, ठीक है, उनके राइट्स बताना, सब कुछ बताना, उनके लिए रूल बनाना। तो वो एसोसिएशन क्या करेगी? जैसे कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो वो एसोसिएशन कंप्लेंट फाइल कर सकती है। नेक्स्ट भाई सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजी का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है माइनर। माइनर होता है भाई 18 साल से नीचे का। अगर मान लिया किसी बच्चे ने कोई प्रोडक्ट कंज्यूम किया था और उसकी तबीयत बिगड़ गई, ठीक है, तो उस केस में, माइनर के केस में क्या होगा? उसके पिताजी या उसका गार्जियन जो भी है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट डेथ। अगर मान लिया किसी कंज्यूमर ने कोई प्रोडक्ट कंज्यूम किया और उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो अब वो तो खुद कंप्लेंट तो कर नहीं सकता, ठीक है, तो उसकी जगह कंप्लेंट कौन करेंगे? उसकी जगह कंप्लेंट करेंगे उसके लीगल आयर, ठीक है, जो उसके वारिश होंगे, ठीक है, जो उसके उत्तराधिकारी होंगे, वो क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर में शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन कौन कंप्लेंट कर सकता है? कंज्यूमर खुद कर सकता है, 2 या 2 से ज्यादा कंज्यूमर कर सकते हैं, कंज्यूमर की एसोसिएशन कर सकती है उनके बिहाफ पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। माइनर के केस में उसके पिताजी और गार्जियन करेंगे, ठीक है, और डेथ के केस में क्या करेंगे? लीगल आयर उसका कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। अब एक टॉपिक बचता है कि भाई साहब उसको क्या रिलीफ हमको करवा देते हैं जल्दी से। अपना अगला टॉपिक है भाई साहब कि कंज्यूमर को क्या क्या राहत अवेलेबल है, क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहले है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट। अगर मान लिया प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ये पता चला कि भाई इस प्रोडक्ट में तो डिफेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको रिमूव कर सकते हो, बिल्कुल आसान टॉपिक है। सेकंड है रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स। आप क्या कर सकते हो कि नाना जी मन तो यो प्रोडक्ट कौन सी है, आप इसकी जगह मन दूसरा ही दे दो, आप क्या करवा सकते हो? रिप्लेसमेंट करवा सकते हो। थर्ड है रिफंड ऑफ प्राइस। आपने क्या किया? आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, फिर उसमें पता चले इसमें तो डिफेक्ट, आप बदलवाने चले गए, दूसरा उसने रिप्लेस कर दिया, घर ले गए, वो भी नए काम करने लगा, आपने सोचा चलो एक बार और सही, थर्ड टाइम चले गए, कोई प्रोडक्ट ले गए, उसने भी वैसे ही, तो आप क्या कहोगे लास्ट में? भाई साहब मन ने मेरे रुपये उल्टे दे दे, मन ने यो प्रोडक्ट लेना है को नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? आपके लिए क्या राहत है कि आप अपने पैसे वापस ले सकते हो, जिसको बोला जाता है रिफंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अवार्ड ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन का भाई साहब हिंदी में मतलब होता है मुआवजा, ठीक है। क्या होता है? मुआवजा। आपने भी देखे होंगे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, अगर मान लिया किसी आदमी की या किसी नेता की पार्टिकुलर डिसरिस्पेक्ट कर दी, उसने केस कर दिया मानहानि का, तो फिर क्या करती है मतलब ये सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट होती है फैसला सुनाती है, तो उसको एक कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है, मुआवजा दिया जाता है कि भाई आपने इसको हानि पहुंचाई। उसी तरीके से कई बार कंज्यूमर्स की मतलब कोई उसने प्रोडक्ट कंज्यूम किया, उसको परेशानी हुई, तो लास्ट में उसको क्या बोल दिया जाता है? चलो भाई ठीक है, हम आपको कंपनसेट कर रहे हैं, हम आपको क्या कर रहे हैं? मुआवजा कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ पुनिटिव डैमेज, मतलब सजा के तौर पर भी उसको कुछ ना कुछ पैसे दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूअस ऑफ अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब सेलर क्या कर रहा है? सेलर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको आप डिसकंटिन्यू करवा सकते हो। जैसे मान लिया कोई एडल्ट्रेशन कर रहा है, मिलावट कर रहा है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अंडरवेट कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है? आप उसकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रुकवा सकते हो। कई बार वो आपको कंपल्सन करता है, मतलब उसका तो अधिकार ही नहीं होता, जैसे मैंने कल की वीडियो में समझाया था कि अधिकार कंज्यूमर का होता है, ठीक है, राइट टू चॉइस का। अब मान लिया जैसे सेलर क्या कर रहा है कि सर आप अगर गैस लोगे ना, गैस सिलेंडर लोगे, तो उसके साथ आपको चूल्हा लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। भाई साहब ये है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। राइट टू चूज कंज्यूमर का अधिकार है, सेलर का अधिकार नहीं है। उसका मन करेगा तो लेगा, नहीं लेगा, मन नहीं करेगा तो नहीं लेगा, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अनफेयर, जो कि गलत है, आप रुकवा सकते हो, ठीक है, आपके लिए रिलीफ में आएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट है स्टॉपिंग द सेल ऑफ हैजर्ड्स गुड्स, मतलब हैजर्ड्स का मतलब होता है नुकसानदेह, जो भी आपके शरीर के प्रति, आपकी जिंदगी के प्रति कोई भी चीज खतरनाक है, आप उसको रुकवा सकते हो। नेक्स्ट है विड्रॉवल ऑफ हैजर्ड्स गुड्स फ्रॉम द मार्केट। आपने क्या किया? रिपीटेटिव नेचर पे क्या आ रही थी? कंप्लेंट आ रही थी किसी प्रोडक्ट के प्रति, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको मार्केट से विड्रॉल करवा सकते हो। अब मान लीजिए जैसे एक आई थिंक एग्जांपल था रियल लाइफ में कि भाई मारुति सुजुकी ने क्या किया, वैगनार में उनके मॉडल में कोई कमी आ गई थी, तो उन्होंने क्या किया, जितनी वैगनार सेल की थी ना, उन सभी को एक बार वापस बुला लिया, मतलब मार्केट से विड्रॉल कर लिया कि हाँ सर इसमें ये कमी है, ठीक है, डिफेक्ट है। नेक्स्ट स्टॉपिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैजर्ड गुड्स, जो भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा रही है, उसकी आप मैन्युफैक्चरिंग मतलब बढ़वाना भी बंद कर सकते हो, ठीक है। पहले केस में क्या था, मार्केट में बनी हुई आई हुई थी, आप उसको रुकवा सकते हो। नेक्स्ट केस में क्या है, आप उसका बढ़वाना ही बंद करवा सकते हो, ये आपके लिए रिलीफ अवेलेबल है।
नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड, मतलब एक कंज्यूमर्स के लिए भी एक फंड बना दिया गया जिसका नाम है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। उसमें क्या होता है, अगर मान लिया आपका डिफेक्ट मान लिया 5 लाख रुपए का है तो कम से कम 5%, 5 लाख का 5% हो गया 25,000 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इशूइंग करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। करेक्टिव का मतलब है ठीक करना। आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दी थी पहले, ठीक है, जैसे फेयर एंड लवली ने दी थी कि भाई आप लगाओ और गोरे हो जाओ, ठीक है, लेकिन किसी ने कंप्लेंट की, वो लगाई उसने गोरा हुआ नहीं वो, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, फिर करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इशू की। उसमें क्या बोला गया कि भाई आप जरूरी नहीं हो कि गोरे हो, मतलब आपकी स्किन चमकेगी, ठीक है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर दी तो अब आपके कंज्यूमर को क्या रिलीफ है कि भाई वो उसको करेक्टिव करवा सकता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ एडुकेट कॉस्ट। एडुकेट का मतलब होता है हिंदी में उचित, और कॉस्ट का मतलब होता है लागत, ठीक है, पेमेंट ऑफ उचित लागत। इसका मतलब ये है कि भाई मान लिया कंज्यूमर को क्या हुआ, परेशानी हुई थी, कभी ये लागत लगी, कभी वकील की फीस लगी, कभी किराया लग गया, तो उसको क्या होगा, लास्ट में जब वो जीत जाएगा तो उसको एडुकेट कॉस्ट मतलब सेलर खुद देगा, ठीक है, उसका 1 रुपया नहीं लागेगा भाई साहब, ठीक है। तो ये था अपना पॉइंट कि रिलीफ क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। एग्जाम में टेस्ट हो सकता है, याद रखना, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, रिप्लेसमेंट, रिफंड, कंपनसेशन, पॉजिटिव डैमेज और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर सकता है, और जो उसकी जिंदगी के लिए, उसकी मतलब स्वास्थ्य के लिए जो गुड्स खतरनाक है वो स्टोर करवा सकता है, विड्रॉ करवा सकता है और मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा सकता है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कम से कम 5% उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इशूइंग करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, मतलब पहले एडवर्टाइजमेंट गलत हो गई थी जी, अब उसको करेक्ट करवा सकता है, और जो एडुकेट कॉस्ट है उनकी वो पेमेंट दे सकता है। तो ये था अपना एक टॉपिक, ओके। अब टॉपिक है भाई अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का स्कोप क्या क्या है, ठीक है। पहला है कवरेज ऑफ आइटम्स, ठीक है, इसमें ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कवर हो जाएंगे, चाहे आपने ऑफलाइन ली हो चाहे आपने ऑनलाइन ली हो, ठीक है। अगर मान लिया आपने ऑफलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज किया, आपको परेशानी हुई, ठीक है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑनलाइन लिया तब भी, मतलब कवरेज ऑफ ऑल आइटम एंड सर्विसेज, ठीक है, आपने आपके परचेज करने का माध्यम चाहे जो भी हो, ठीक है, ये एक्ट उसको कवर कर लेगा। नेक्स्ट है कवरेज ऑफ सेक्टर, चाहे आपने प्राइवेट सेक्टर से गुड्स लिया हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर से गुड्स लिया हो, या आपने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया हो, किसी से भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया हो या सर्विसेज ली हो, ठीक है, आप कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर्स के राइट में मैंने करवाए थे सभी आपको, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी सेफ, आप पिछली वीडियो देख लेना, ठीक है, वो सारे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है इफेक्टिव सेफगार्ड। अगर मान लिया आपको डिफेक्टिव गुड्स और प्लस में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो सेलर करते हैं, अनफेयर मतलब गलत ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है, तो आपका काम क्या हो जाएगा, आप सेफ हो जाओगे, ओके। नेक्स्ट है 3 लेवल कमीशन, मैंने करवा दिया इसी वीडियो में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन वो कवर है। नेक्स्ट टाइम बाउंड रिड्रेसल। कई बार ऐसा होता है कि टाइम बाउंड एक विद इन लिमिटेड टाइम में आपको शिकायत जो भी करे उसका समाधान करना। ये नहीं कि भाई जैसे हालात हैं देश में कि भाई आपने कोई शिकायत की, उसका फैसला रहा 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइम बाउंड एक लिमिटेड टाइम में आपको शिकायत जो आपको की उसको सॉर्ट आउट करना, ठीक है। तो ये स्कोप है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें राइट्स, रिस्पांसिबिलिटीज एंड रिलीफ अवेलेबल और एक 3 लेयर कमीशन, ठीक है। अब मान लिया एक था भी पॉइंट छोटा सा, अगर आपको शिकायत करनी है, आपको कंप्लेन करनी है, कंज्यूमर को कंप्लेन करनी है, तो किसके खिलाफ करेगा, अगर आप उसने गुड्स ली हैं, ठीक है, गुड्स ली हैं, तो गुड्स के केस में करेगा वो सेलर के खिलाफ और मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ, मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, जिसने वो बनाई और जिसने वो बेची, ठीक है। इन केस ऑफ सर्विस, सर्विस के केस में किसको करेगा, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये था अपना टॉपिक, मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा आपको करवा दिया है। अगर समझ में आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप मेरे साथ चैनल पर बने रहें। अकाउंट की और बिजनेस की सभी क्लासेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जय श्री राम, राधे राधे।